नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी अनसीन वर्ल्ड पर, जहां हम लाते हैं पौराणिक कथाएं जो न सिर्फ हमारा मनोरंजन करती हैं बल्कि हमें जीवन के गहरे रहस्य भी सिखाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें महादेव भगवान शिव ने अपनी असीम शक्ति से तीनों लोगों को विनाश से बचाया। यह है त्रिपुरासुर के वध की कथा। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक कहानी में गोता लगाने के लिए? अगर हां तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हर नई कहानी का अपडेट पाएं। चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार बहुत समय पहले तीन भाई थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों मायासुर के पुत्र थे और घोर राक्षस थे। इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए? राक्षसों ने चालाकी से एक असंभव सा वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हमें तीन अलग अलग नगर चाहिए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये नगर आकाश में उड़ें और हर 1000 साल में एक बार एक साथ आएं। उस समय केवल एक तीर से हमारा वध हो, और वह भी किसी ऐसे योद्धा द्वारा जो असाधारण हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। विश्वकर्मा ने 3 उड़ने वाले नगर बनाए जिन्हें त्रिपुर कहा गया। इन नगरों में राक्षसों ने अत्याचार शुरू कर दिया। वे देवताओं, ऋषियों और मानवों पर हमले करते, तीनों लोकों में भय फैलाते। त्रिपुरासुर यानी तीनों भाइयों का सामूहिक नाम अब सृष्टि के लिए खतरा बन गया था। दोस्तों सोचिए, 3 अजय नगर जो आकाश में उड़ते हैं और उनका वध लगभग असंभव। देवता परेशान, मानव डरे हुए और राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा। ऐसे में कौन बचा सकता था विश्व को? जवाब है महादेव, भगवान शिव। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। जब त्रिपुरासुर का आतंक असहनीय हो गया तो सभी देवता इंद्र, वरुण, अग्नि और यहां तक कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं। त्रिपुरासुर ने तीनों लोगों को तबाह कर दिया है, कृपया हमें बचाएं। शिव, जो हमेशा भक्तों की पुकार सुनते हैं, ने अपनी आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख में ब्रह्मांड की शक्ति थी, लेकिन वे शांत रहे। उन्होंने कहा, मैं त्रिपुरासुर का वध करूंगा, लेकिन इसके लिए सही समय और सही तैयारी चाहिए। देवताओं ने शिव को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक विशेष रथ तैयार किया जिसमें पृथ्वी रथ का आधार बनी, सूर्य और चंद्रमा इसके पहिए और हिमालय धनुष बना। विष्णु का बाण और अग्नि उसकी नोक बनी। इस तरह सारा ब्रह्मांड शिव के युद्ध का हिस्सा बन गया। दोस्तों, यह दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। पूरा ब्रह्मांड एक योद्धा के रूप में महादेव के साथ खड़ा था। लेकिन क्या यह युद्ध इतना आसान था? नहीं, त्रिपुरासुर का वध करने के लिए एक खास क्षण का इंतजार था। क्या था वो क्षण? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव पुराण बताता है कि त्रिपुर के 3 नगर हर 1000 साल में केवल एक पल के लिए एक सीध में आते थे। यही वह क्षण था जब शिव को एक तीर से तीनों को भेदना था। जैसे ही वह क्षण आया, तीनों नगर एक साथ चमके। त्रिपुरासुर को विश्वास था कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। शिव ने अपने रथ पर सवार होकर हिमालय धनुष उठाया। उनकी तीसरी आंख खुली और उसमें से अग्नि की किरणें निकली। उन्होंने विष्णु के बाण को धनुष पर चढ़ाया और एक ही बार में तीर छोड़ा। धम! तीर ने तीनों नगरों को एक साथ भेद दिया। त्रिपुरासुर और उनके राक्षस सेना का अंत हो गया। इस तरह महादेव ने अपनी डिवाइन शक्ति से त्रिपुरासुर का वध किया और तीनों लोगों को उनके आतंक से मुक्त किया। इस युद्ध के बाद शिव को त्रिपुरांतक कहा जाने लगा, यानी त्रिपुर का नाश करने वाला। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि एक गहरे संदेश की है। दोस्तों, त्रिपुरासुर की कथा सिर्फ एक राक्षस का वध नहीं है। हमारे शास्त्रों में त्रिपुर 3 गुणों सत्य, रज और तम का प्रतीक हैं। ये तीनों हमारे मन में बुराइयों को जन्म देते हैं, जैसे अहंकार, लालच और क्रोध। शिव की तीसरी आंख ज्ञान की ज्योति है जो इन बुराइयों को नष्ट करती है। जब हम शिव की भक्ति करते हैं तो हमारा मन भी त्रिपुरासुर की तरह नष्ट होने वाली बुराइयों से मुक्त होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति के रास्ते पर चलकर हम अपने अंदर की बुराइयों को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों या AUM नमः शिवाय का जाप करें तो याद करें कि महादेव वो शक्ति हैं जो न सिर्फ विश्व को बचाते हैं बल्कि हमें भी अपने अंदर की लड़ाई जीतने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, यह थी त्रिपुरासुर के वध की कहानी।
जिसमें महादेव ने अपनी डिवाइन शक्ति से सृष्टि को बचाया। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप चाहेंगे कि हम शिव पुराण की और कहानियां लाएं, जैसे नीलकंठ या गंगाधर की कथा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी का अपडेट पाएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।